हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आज हम 1.2 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हमें इरेशनल प्रूव करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। वैसे रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7 जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट न निकल पाए वे सारे नंबर इरेशनल होते हैं, पर हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। अगर यहाँ पे इरेशनल दिया है, बोला है कि इरेशनल प्रूव करिए, तो इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसका थोड़ा सा अपोजिट मानना पड़ता है, यानी कि रूट 5 को हमें रेशनल नंबर मान लेना है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज़ रेशनल। मतलब जो रूट 5 है वह एक रेशनल है। और रेशनल के बारे में आप जानते हैं, कोई भी रेशनल नंबर a बाई b के फॉर्म में रहती है और नीचे का जो डिनोमिनेटर b होता है वह 0 के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो हमारा हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b। अगर a बाई b हम यहाँ पे मानते हैं, एक चीज़ हम लिख लेते हैं कि वेयर a एंड b आर integers where b is not equal to 0। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन जितने भी आपको इरेशनल प्रूफ करने को दिया जाएगा, सब चाहे रूट 2 दे दे चाहे रूट 3 दे दे, आपको सेम फंडा फॉलो करना है। इसको हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट के 5 बचेगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, अभी हम करेंगे क्या, इस b स्क्वायर को ले जाएंगे लेफ्ट साइड तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 5 को फिर हम राइट लाते हैं तो हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी। क्या दिख रहा होगा कि जो a स्क्वायर है, अगर यहाँ पे हमने माना रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b, तो इसका मतलब a और b जो होते हैं ये दोनों को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम। वो बात मैंने लिखा नहीं, आप समझ जाइए। a और b जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, यानी कि उनके जो कॉमन फैक्टर होते हैं केवल 1 होता है, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर ठीक है ना, ये बात है। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। यहाँ एक चीज़ देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जो a स्क्वायर है, यहाँ पे कोई वैल्यू हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, या कुछ ऐसी नंबर हो जिसका स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वह नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि a स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5, आल्सो a डिवाइड्स बाई 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। बस इतनी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे फिर एक चीज़, लेट अस कंसिडर। क्या मानते हैं हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5c। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ रूट 2 अगर आप प्रूफ कर रहे हो तो यहाँ 2c मानने का, अगर रूट 3 आप प्रूफ करते हैं तो रूट 3c मानिए। यहाँ हम a इक्वल टू 5c। अब इसी को उठा के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ a है वहाँ 5c रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 25 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 5b स्क्वायर अपॉन 25 हो गया इज इक्वल टू c स्क्वायर। कुछ यहाँ से कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारा हो गया b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इस चीज़ को आप देखिए, हमारा प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ देखिए, हमने ऊपर क्या बोला था कि जो a बाई b है दोनों इंटीजर्स है और दोनों के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो केवल 1 होगा, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको यह नंबर b भी 5 से कट रहा है और a भी हमारा किससे कट रहा है? 5 से, यानी कि एक ऐसा कॉमन फैक्टर मिला जो b और c दोनों का है। इसका मतलब a बाई b क्या है? हमारा कोप्राइम है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे,
दिस contradiction the fact have no common factor other than 1। लेकिन यहाँ पे एक तो हमें 1 के अलावा और भी यहाँ पे हमको एक कॉमन फैक्टर फाई ए का भी मिल गया और बी का। इसका मतलब जो हमने माना था वो हमारा क्या है, गलत है। तो लिखेंगे शो आवर कंट्राडिक्ट्स इज रॉन्ग। इसका मतलब सो रूट फाई इज एन इरेशनल। बात यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया।